हेलो हेलो हेलो। जय श्री राम भाई, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ ओजी बकैती। जय श्री राम केतन, जय श्री राम शिवम, क्या हाल है भाई, कैसे हो आप दोनों? जय श्री राम यार, जय श्री राम। ऑल गुड बढ़िया, जय श्री सब राम मजे भाई। में। ऑल गुड। ऑल गुड भाई। पहली बात तो बहुत बुरा लग रहा है शिवम और केतन, बचपन से जिन टीचरों ने आपसे पूछ पूछ के आप लोग बड़े हुए फेवरेट फेस्टिवल के बारे में, एक वैलेंटाइंस डे एक किस डे बोलता था, वो दोनों जा चुके हैं। अरे कैसा लग रहा है ये वीक खत्म होते हुए? आप लोग कुछ बोलना चाहोगे, दो शब्द उसके बारे में? अच्छा, नो ये कमेंट्स, मैं पहले ओके। शिवम से सुनना चाहूंगा। शिवम, भाई, नो कमेंट्स, दो वर्ड्स, नो कमेंट्स। नो कमेंट। तो फिर तूने हमें क्यों बताया जब भी तेरे से टीचर पूछती थी फेवरेट फेस्टिवल, मैं दिवाली बोलता भाई, था। वो टीचर के लिए था ना, तुम लोगों को क्यों बताऊं यार मैं। ओके ओके, टीचर गॉट पूछेगी गॉट। तो आंसर दूंगा यार। ठीक है भाई, आंसर से याद आया भाई, आंसर तो दिया है भाई हमारी टीम ने पूरे भिखारियों को, भिखारियों की कौम को भाई दिया है। भाई सबसे पहले भाई कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू यू एंड टू ऑल द इंडियंस भाई। ऑल ये महामुकाबला, घंटे का मुकाबला मैटर करता नहीं है, घंटे का कोई मुकाबला होता नहीं है, बट स्टिल कमिंग बैक टू द पॉइंट भाई, जिस तरह से फेंटा लगाया है भाई इंडिया ने पाकिस्तान को, उसमें भाई दो तीन चीज इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें भाई लिटरली देखने की बात है। दिसंबर तक ईशान किशन, क्योंकि भाई यू हैव टू गिव इट टू गौतम गंभीर, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा। दूसरा जो करकर है उसको तो मैं देना नहीं चाहता, वो उसकी तो शक्ल कोई आधी टीम नहीं देखना चाहती है, पूरी आधा देश नहीं देखना हम्म। चाहता। बट भाई कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिसंबर तक ईशान किशन भाई आपके T20 के पिक्चर में भी नहीं थे। याद करो गाइज, हम्म। मतलब टीम मान चुकी थी कि शुभमन गिल हमारा दामाद है और अभिषेक शर्मा हम्म। पाकिस्तान का अब्बू है, यही लोग ओपनिंग करेंगे, गंभीर वॉज रेडी एंड मैनेजमेंट वॉज रेडी। लेकिन वो तो गालियां पड़नी शुरू हुई सोशल मीडिया पे, ईशान किशन ने कमबैक मारा भाई, छक्के मार मार के वो बंदा टीम जितवा रहा था, झारखंड को मैच जितवा रहा था, राइट? मैचेस जितवा रहा बिल्कुल था, बिल्कुल। वहां से इनकी अकल खुली कि नहीं भाई, वी आर मिसिंग समथिंग। ये बंदा आता है, सोचो वर्ल्ड कप के 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले वो बंदा टीम में भी इसकी जिक्र नहीं होती, और यहां से वो बंदा आता है। फिर उसके बाद मैं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाना चाहूंगा भाई, स्काई लीडिंग, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भाई, जिस लेवल पे बंदा भाई, जिस अप्रोच से चल रहा है भाई इंडियन टीम को लीड करते हुए, भाई कल मैच खेल रहा है पाकिस्तान के साथ, भाई जितवा रहा है, कुलदीप से तू मैं में होती है, अगले दिन रील बना रहा है। मतलब मुझे लगता है कि भाई उस बंदे को, बाबू भैया को भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसे पता है कि भाई तमीज में खेलूंगा, वर्ल्ड कप लेके ही आऊंगा मैं। क्या कहना चाहेगा भाई कलेक्टिवली? भाई सबसे पहले मैं केतन तेरे पास आना चाहूंगा कि जीजी के माइंडसेट को यू हैव टू गिव इट टू जीजी, हैट्स ऑफ भाई, क्रेडिट वेयर इज ड्यू, जहां पे गौतम गंभीर को इस चीज को देना पड़ेगा कि भाई आप एंड मोमेंट में जो आप लेके आए, जो आपने माइंडसेट चेंज किया और आप ईशान किशन को लेके आए, ईशान किशन के बारे में, स्काई के बारे में, जीजी के बारे में, ये तीन भाई डिजर्व करते हैं। केतन, ऑन टू यू भाई। भाई इन तीनों से पहले ईशान किशन के बारे में मैं बोलूंगा। उस बंदे ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है रणजी से ही, सैयद हम्म मुस्तक अली रणजी जो भी डोमेस्टिक चल रहा था वहां से ही जो उसने परफॉर्मेंस अपनी पीक करी है ना, हम्म नो डाउट भाई, हैट्स ऑफ है उस बंदे के लिए। और इस मैच में तो तोड़ के रख दिया। हम्म और स्पेशली जब हमारी वर्ल्ड कप से पहले टीम डिसाइड नहीं थी, ओपनिंग प्लेयर हमारा डिसाइड नहीं था, संजू आखिरी जिससे पहले जो सीरीज हुई थी हमारी, आखिरी 5th T20 आए तक उसको खिलाते हैं कि हम्म हाँ भाई ये होगा वो होगा, बट फिर कीपिंग देते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, ईशान किशन को। हम्म कीपिंग वो करता है, उसी टाइम एक टफ कॉल ली गई, हम्म गौतम गंभीर ने टफ कॉल ली, कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने टफ कॉल ली, लेकिन ली। हम्म हम्म और उसके रिजल्ट भाई हमें इस वर्ल्ड कप में दिख रहे हैं, पहले मैच से ही दिख रहे हैं, जो तोड़ रहा है वो बंदा। फिर से हम्म, वही बोलूंगा, ये पड़ोसी ने प्रिपेयर किया था, अभिषेक शर्मा के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया ईशान किशन। बिल्कुल। उस बंदे ने उस मैच में भी सिंगल हैंडेडली तोड़ा है भाई, सिंगल हैंडेडली। अगर मेरे को लगता है अगर वो ओपनिंग नहीं मिलती हमको तो हम्म थोड़ा भाई मैच अटक सकता था। उसने एक तरफा ही ले गया भाई, जो ओपनिंग उसने बिल्कुल। विस्फोटक ओपनिंग, एक्सप्लोसिव ओपनिंग की, उसने मैच ही भाई एक तरफा ही ले गया। कूडोज टू देम। और भाई बिल्कुल सही जैसा तूने कहा, कुलदीप के साथ जो हुआ, जो कैच छोड़ी उसने जब मैच खत्म हुआ, जो हम्म। उसको ताड़े पड़ रहे थे दोनों तरफ से, हार्दिक भी थोड़ा गुस्सा हो गया था, हम्म कैप्टन भी गुस्सा हो गया। ठीक है, ऑन फील्ड हीटेड मोमेंट्स होते हैं, मैच भी ऐसा था अग्री। यार। आप हम्म एक एक अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते हो। उसके हम्म बाद सुपर 8 भी है, ये आपको ना चांसेस अभी उतना लगा नहीं क्योंकि मैच जीत गए, बट हम्म बाई चांस वही कैच जैसा डिसाइसिव होता कि मैच हम्म इधर उधर हो जाता, तो फिर भाई मेरा भी ये रिएक्शन होता और पूरे इंडिया के भी वही रिएक्शन होता। बिल्कुल। तो वो प्रोफेशनल्स है, ये गेम में चलता रहता है, हीटेड मोमेंट्स होते हैं। हम्म बट अच्छी बात यह है कि रील आ गई हम्म और सब कुछ हो गया कि भाई कोई हम्म परेशानी की हम्म। बात नहीं। और जीजी जीजी के बारे में भाई अभी तक तो सही जा रहे हैं, हम भी हम्म उसमें से ही थे, आलोचक में से ही थे कि भाई जीजी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट अभी तक जो गाड़ी है वो ट्रैक पे ही है, अभी तक ऑफ ट्रैक गई नहीं है। होपफुली फाइनल भी अपना ही हो, जिस तरीके से खेल रही है बाकी टीम में जो देख रहा हूँ ऐसा कुछ परफॉर्मेंस आ नहीं रही है भाई। हम्म श्रीलंका एक मैं टीम बोलूंगा थोड़ा कर रही है, न्यूजीलैंड हम्म थोड़ा कर रही है, हम्म बट इंडिया मुझे लगता नहीं, जिस तरीके से अभी इंडिया खेल रही है भाई, हम्म मैं कह रहा हूँ फेवरेट्स है। अगर हारेगी तो भाई मैं बहुत शॉक होऊंगा, अगर इंडिया T20 वर्ल्ड कप रिटेन नहीं हम्म कर पाई मैं तो बहुत शॉक हो जाऊंगा। बट हम्म। ओवरऑल भाई कूडोज टू जीजी, हाँ, कूडोज टू सूर्य कुमार यादव, अरे और सबसे अरे, बड़ा कूडोज टू भाई ईशान किशन। ईशान किशन हैंड्स डाउन भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हैंड्स डाउन यार। शिवम, क्या बिल्कुल। कहना चाहेगा भाई? लिटरली भाई इन तीनों ने दिल जीत लिया इस टाइम, क्योंकि गंभीर को भाई मुझे याद है कि हम तीनों ने एक टाइम भी नहीं छोड़ा था जब हम टेस्ट में और वनडे में हमारी मिट्टी हम्म। पलीत हुई थी। लेकिन यहाँ पे तू कहेगा कि हाँ भाई, ये बंदा क्रेडिट डिजर्व करता है कि ईशान किशन को लेके आया और ईशान किशन ने किया। यार, सबसे पहले तो नमन, जो तूने बात बोली कि ईशान किशन की जो कमबैक स्टोरी लिखी हुई है, इससे बेटर कमबैक स्टोरी भाई बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि ऐसे अग्री। चांसेस भाई। उसने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि और वो कितना गाइस, जैसा डिप्रेशन ये में शिवम था। ने मेंशन किया कम बैक, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, स्टिल ही इज नॉट
इन द लिस्ट ऑफ बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी वो बीसीसीआई की लिस्ट में नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के। तो यस प्लीज शिवम। तो जैसा ईशान किशन ने खुद ने इंटरव्यू में बताया कि वो कितना डिप्रेशन में था, वो भाई किसी से बात नहीं कर रहा था, और उसके घर वालों का भी इंटरव्यू हमने देखा है कि वो कितना शांत हो गया था। हम्म बट उसने हार नहीं मानी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लाइफ हम्म में यार, हम्म बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है उस बंदे से, हम्म कि उसने हार नहीं मानी। वो डोमेस्टिक में गया भाई, वो उसने भाई सबसे ज्यादा मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, वो ओडीआई में 200 रन मारा था। वो एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले भी करेक्ट मार चुका है, ये फर्स्ट टाइम करेक्ट नहीं है ईशान करेक्ट किशन का। करेक्ट। वो एशिया कप में पहले भी मारा था, और इतनी गंदी सिचुएशन में थी इंडिया, वहां से मैच हार रही थी, बट ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने वो मैच बचाया था। वो भाई ठीक है बारिश हो गई थी, रिजल्ट नहीं आया था, बट ईशान किशन ये पाकिस्तान को रेंज में ले चुका है पहले भी। तो हम्म पॉइंट है कि उस बंदे ने हार नहीं मानी, और ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए, पता नहीं क्या इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट से हटाया जाता है, इसको कहा जाता है कि आप डोमेस्टिक खेलो, आपको टीम में नहीं लिया जाएगा। भाई इसने इंटरव्यू में बहुत चीजें बताई है कि 200 करने के बाद इसको बाहर बैठा दिया जाता है, बहुत ही चीजें इसके फेवर में नहीं हुई। बट इस बंदे ने हार नहीं मानी, ये बिल्कुल डोमेस्टिक में लगा रहा। ये बिल्कुल। झारखंड जैसी टीम को भाई, जो दूर दूर तक अता पता नहीं था, उस टीम को कैरी करता है, उस टीम की कैप्टेंसी संभालता है, हम्म फाइनल्स में सेंचुरी मारता है और झारखंड हम्म को जितवाता है। हम्म इससे भाई कमबैक स्टोरी इसकी लिखनी स्टार्ट हो जाती है। वहां से इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडियन टीम में। इंडियन टीम में आता है, संजू सैमसन की फॉर्म नहीं दिखती, उसकी रिप्लेसमेंट में ईशान किशन को बुलाया जाता है। हम्म तिलक वर्मा इंजरी के उसमें आउट होते हैं, तो इसको फर्स्ट डाउन भेजा जाता है, संजू सैमसन ओपन करते हैं। बट आगे दिखता है कि संजू सैमसन फॉर्म में नहीं है, संजू सैमसन को हटाया जाता है और हम्म, ईशान किशन को प्राइमरी विकेट कीपर रखा जाता है। बिल्कुल भाई मेरे को लगता है ये सब लिखा हुआ था बंदे बिल्कुल। की, जैसे जैसे भाई किस्मत के वर्ल्ड कप आने से पहले जो जो चीजें होती गई और इसको चांस मिलता गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उस पर हम्म इसने मार कर दिखाया है, इसने ग्रैब किया बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी और हम्म वैसा ही कर दिखाया है। इसके इंटरव्यूज में देख रहा था, मैं हम्म इतना ऑब्सेस्ड हो गया था इसकी इनिंग से, मैंने इसके एक एक इंटरव्यूज देखे हैं। ये बंदा कह रहा था कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट ना वो नहीं चल सकता कि भाई तमीज से खेलो इनिंग्स। कहता है ऐसी कुछ टीम्स होती है जिनको हाँ मारना ही है, अग्री। जिनको मसलना ही है भाई। हम्म ये होती है मेंटेलिटी। ये हम्म भाई बीच में भाई बिल्कुल। लेजेंड्स है हमारे, अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक हाँ है भाई बहुत सॉफ्ट बन गए थे, बिल्कुल पाकिस्तान है गले मिल करेक्ट। रहे हैं ये, बट ये एटीट्यूड चाहिए टीम में यार, ये हमेशा चाहिए कि हम्म हमेशा एक ओपोनेंट को ओपोनेंट जैसा ही देखा जाए और हम्म वैसा ही खेला जाए। इस बंदे ने दिखाया। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। अभिषेक शर्मा का फर्स्ट ओवर में विकेट गया, ये बंदा हम्म सेकंड ओवर में फर्स्ट बॉल पे छक्का मारता है शाइन को। हम्म इसने प्रेशर आने ही नहीं दिया कि भाई हम्म इंडिया एक बैकफुट पे आ जाए, अभिषेक शर्मा चला गया, इसने कहा मैं हाँ खड़ा हूँ, मैं हम्म संभाल लूंगा, तुम बस हम्म तमाशा देखो, मैं इनको मार बिल्कुल कर दिखाऊंगा। इसने बिल्कुल मारा, एक एक बिल्कुल। बॉल मारी है भाई। और भाई पोस्ट मैच इंटरव्यूज में पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ईशान किशन की इनिंग्स की वजह से हम लोग हारे हैं, वरना पूरे दोनों टीम्स में ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं था जो उस लेवल का गेम खेल पाए। तो ईशान किशन भाई गॉड लेवल गेम प्ले अग्री उस पिच पे, करेक्ट। जहाँ रवि अश्विन आगे कह रहे हैं कि वो फॉलो ऑन वाली पिच है, हम्म वहां पे फॉलो ऑन मिल जाता है। उस पिच बिल्कुल पे बंदा ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से खेलकर करेक्ट इसने करेक्ट वन साइड कर दिया मैच, पाकिस्तान को गेम में आने ही नहीं दिया। भाई बिल्कुल क्रेजी क्रेजी कमबैक। बिल्कुल। गंभीर के लिए तुम बोल रहे हो भाई, गंभीर टी20 में हमेशा ही से टॉप नॉच था भाई, उसने हम्म कभी टी20 में तो दिक्कतें आनी नहीं थी। हम्म हमेशा जो हमने उसको बैश किया है, जो अगेंस्ट बोला है, वो हम्म टेस्ट और ओडीआई को लेकर था। तो हम्म टी20 में भाई कहीं दिक्कतें आई नहीं, कभी भी हम्म दिक्कत नहीं आई हमको। हम्म, टी20 में हम टॉप नंबर टीम थे और टॉप नंबर ही रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल। हमारे पास टैलेंट इतना है, आईपीएल होता रहता है, लोगों हम्म, को पता है कैसे खेलना है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी सबको पता होती है। तो हाँ भाई प्रैक्टिस है, सबकी प्रैक्टिस है, कोई इशू नहीं है। तो हाँ भाई और आरपी सिंह की जैसे तुमने बात की, भाई वो बंदा इतना इतना डेडिकेटेड है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, मैंने पहले भी लाइव स्ट्रीम में मेंशन किया है हम्म ये, कि वो रणजी के जाके मैचेस देख रहा है, वो वहां से टैलेंट हंट कर रहा है कि हम्म आने वाली टेस्ट सीरीज में, आने वाले ओडीआई में कौन से टैलेंट हम टीम में घुसा सकते हैं। हम्म हमको आगे पीछे रिप्लेसमेंट चाहिए, जैसे टीम हम्म टेस्ट टीम परफॉर्म कर रही है, हम्म नहीं चलेगी, बहुत दूर तक नहीं चलेगी। पर आरपी सिंह भाई वो बंदा हम्म लगा हुआ है, वो टैलेंट हंट हम्म में लगा हुआ है, वो हम्म डोमेस्टिक जाके देख रहा है। वो हम्म, भाई यही चाहिए हमको। और जैसा बिल्कुल नमन तूने कहा कि भाई एक सेलेक्टर का नाम नहीं लेना जाएंगे, भाई वो भाई पूरा पॉलिटिक्स है अंदर से बाहर, वो सिर्फ दो लोगों को देखता है, उसके अलावा उसको टीम का अता पता ही नहीं है, वो उनके हम्म अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो हम्म, भाई जाने देते हैं, जैसी टीम चल रही है टचवुड चलती रहे, बिल्कुल और चलने जैसा दो। परफॉर्म कर रही है यही चाहिए, और होपफुली भाई वर्ल्ड कप वापस हमारे पास है। आई होप भाई आई होप। और जैसे पाकिस्तान को हराया आज भाई, बहुत शानदार चीज हो चुकी है, इसको हम लास्ट में उठाएंगे भी, बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी इंडियन। सुपर 8 में ऑफिशियली एंट्री हो गई है भाई। हम सबसे पहले खेलने वाले हैं साउथ अफ्रीका को, ये वीडियो मैंने बना दी थी, याद नहीं आ रहा, बट साउथ हम्म अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज, इन तीन से हमारा वेस्ट मैच इंडीज। है राइट। तो रेडी रहो, और हमने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है, कोलकाता अहमदाबाद चेन्नई। गाइस आप लोग बहुत लकी हो, जो रेडी हो मैचेस के लिए तैयारी करो, टफ मैचेस है, मजा आएगा ये मैच देखने में। बट मैच देखने से भाई कुछ मजा हमें और आ रहा है, बट एज ए ह्यूमैनिटी के बेसिस पे हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, सिंस भिखारी हैं तो जहाँ वहाँ जो होता है अच्छा होता है, बट हम्म ह्यूमैनिटी यार हम इंडियंस में ज्यादा है। अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के भाई इमरान खान, हम्म वो जेल में है, बहुत टाइम से जेल में है। क्यों जेल में है? फिर पॉलिटिकल बातें हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स हमारे कहते हैं, बट हमने आपको बता दिया कि इंडियंस हैं, हमारा पाकिस्तान से भाई, हम चाइना को नहीं लाते इतना, हम किसी को नहीं लाते, बट इंडिया इन्होंने इतना परेशान किया है हमें कि इन भिखारियों को लाना जरूरी होता है भाई, और परेशान किया, इनको रख के जवाब भी दिया हमने। तो भाई एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में होते हैं,
आउट ऑफ नो रीजन क्यों चले जाते हैं पता नहीं, बट अब भाई एक लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है, इमेज भी वायरल हो रही है, सॉरी वी कैन नॉट शो दैट इमेज ओवर हियर, लाइक टू सेंसिटिव टू शो दैट इमेज, बट भाई एक आंख बिल्कुल भाई पूरी काली हो रखी है, लाल हो रखी है एक से, वो बंदा इस टाइम इमरान खान अपनी 15% विजन पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब 85% विजन उसकी जा चुकी है। ये मैंने केतन और शिवम तुम लोगों के लिए बताया फॉर सॉरी बट हम्म, तो सॉरी शिवम, तो 15% विजन पे वो ऑपरेट कर रहा है, 85% विजन उसकी जा चुकी है। तो भाई ये हम्म, अब इन सब के बाद भाई हम्म, इमेजिन करो पाकिस्तानियों का माइंडसेट, मैं दो दो शब्द तुम लोग के चाहूंगा भाई। 14 इंटरनेशनल एक्स क्रिकेटर्स ने, कैप्टन्स ने, जिसमें सुनील गावस्कर भी हैं, एलन बॉर्डर भी हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि भाई उनकी अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट का ध्यान रखो, उनकी हम्म, सेफ्टी पे को अश्योर करो कि भाई वो बंदा सेफ है। एंड दैट्स नॉट करेक्ट भाई, वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ आप उनको आप ऐसा ट्रीट कर रहे हो, ऐसा ट्रीट कर रहे हो। और सिंस क्रिकेट इन्वॉल्व है हमें ये बोलना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है, वी आर नॉट ब्रिंगिंग एनी पॉलिटिक्स, बट दो दो शब्द में जल्दी से पूछना है शिवम, तू क्या कहना चाहेगा कि यार ये जो चल रहा है, तुझे ये क्रिकेटर्स की इनिशिएटिव सही लग रही है? बहुत सही लग रही है नमन यार। मैं कहूंगा कि भाई राइवलरी वगैरह हटा के, पॉलिटिक्स हटा के, ह्यूमैनिटी सबसे टॉप पर आती है। और हम्म वो जो इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है भाई, टॉप हम्म नॉच भाई। ये इंसानियत दिखाती है यहाँ पे। हम्म बीच में तुम दोनों को पता नहीं होगा, बट बीच में एक न्यूज उड़ी थी कि इमरान खान की जेल में ही डेथ हो गई है, मार दिया हम्म गया उनको। हम्म बहुत वायरल हुई थी चीजें, और लोग बार बार पूछ रहे थे हमको एविडेंस दो, कोई जिंदा है नहीं है। बट मैं उस न्यूज से समझ पाता हूँ कि भाई पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हम्म बहुत क्रेजी हम्म, और सैड टू मेंशन, वेरी सैड टू मेंशन, उस जो 14 लोग हैं, जो 14 फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उसमें एक भी पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर नहीं है, कोई हम्म, भी सपोर्ट करने खड़ा नहीं हुआ है। भाई बिल्कुल। इससे ज्यादा दर्दनाक चीज हो नहीं सकती कि कोई अपना ही बंदा, मतलब हमारे कोई भाई, उनको वर्ल्ड कप जितवाया यार बंदे ने, हम्म वो कैप्टन रह चुका है, उस बंदे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उनके नेशन में। भाई इससे ज्यादा बुरा क्या होगा यार। नहीं नो नहीं वर्ड्स नहीं यार। नहीं, केतन क्या कहना चाहेगा तो उसमें, क्योंकि हम्म, पाकिस्तानी एक भी नहीं है। देख भाई ये एक्सपेक्टेड था, वहां जो उनकी जो गवर्नमेंट है डालेंगे भी तो फिर पता है डंडा कर देंगे, सीधी सी बात हम्म है। जो हम्म टर्मोइल, जो ये तो खैर हिस्ट्री रही है उस कंट्री की, कोई भी टेन्योर पूरा करता नहीं है, वो इमरान खान के साथ भी हुआ, जेल हम्म भेजा। उनकी बहन भी बहुत बार अपीयरेंस में सामने आई है मीडिया के, उन्होंने बार बार बोला है कि अंदर हम्म उनका ठीक से नहीं रख रहे जेल में ध्यान। कभी ये बिल्कुल सही कहा शिवम ने कि डेथ की न्यूज आई थी बीच में, ये भी आया था कि उनके हम्म हार्ट में कुछ इश्यूज है, बीच में हम्म हॉस्पिटल भी लेके गए थे उनको, फिर हम्म वहां भी लेकिन उनकी मीडिया से आया कि सब ठीक है। बट अभी जो रिसेंट आई है, और उनकी बहन ने भी ये बोला है हम्म कि भाई 85% विजन जा चुकी है इमरान खान की एक आंख की। हम्म तो भाई प्योरली एज अ इमरान खान एज अ क्रिकेटर, जितना भी मैंने खैर लाइव तो देखा नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ तो देखेंगे क्या, लेकिन जितना से भी सुना है वो सब भाई एक ही बात कहते हैं कि इमरान खान जैसा क्रिकेटर पाकिस्तान में ना कभी आया था ना कभी आएगा। बिल्कुल जो बिल्कुल। जिस लेवल का वो क्रिकेटर था, जिस लेवल का वो लीडर था, स्पेशली हम्म एज अ लीडर मैं बोलूंगा, हम्म वर्ल्ड कप जिताने वाला कैप्टन भाई। और वो वर्ल्ड कप जितना मैंने सुना है, पाकिस्तान की कुछ खास टीम थी नहीं, हम्म स्टेज भी हारी थी ग्रुप, लेकिन वहां हम्म से कमबैक हम्म करके वो जो वर्ल्ड कप जीते थे। बिल्कुल। तो भाई एज अ ह्यूमन में देखूँ तो खैर अच्छी चीज तो नहीं है। बट ये जो अपन उस टाइम के सारे कैप्टन्स ने शायद ये लेटर लिखा है, साइन करके भेजा है। बट मुझे लगता है भाई लेटर तुम 100 लिख दो, 1000 लिख लो, कुछ फायदा होने वाला है नहीं एंड में। बिल्कुल क्योंकि करेक्ट करेक्ट। जितना हम जानते हैं वहां कुछ होगा नहीं, ये मुझे तो लग रहा है सैड टू से। बट बहुत जल्दी कुछ, मैं बड़ी बात नहीं मानूंगा कोई सैड न्यूज आ जाए उस हम्म कंट्री का जो पास रहा है। हम्म। जैसे असैसिनेशन हुए हैं उस कंट्री में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के, तो कोई हैरानी की बात होगी नहीं। बट बहुत सैड है भाई कि बैड है प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर बनता है फिर ऐसे होता है। एज अ क्रिकेट फैन मैं बोलूंगा कि हाँ भाई बहुत सैड है, बट हम कुछ कर नहीं सकते भाई। अब इन्होंने लेटर भेजा है, फिर से भाई होगा कुछ कुछ होने नहीं, वाला है नहीं, होगा कुछ नहीं, हम्म होगा कुछ होगा नहीं। कुछ नहीं। हम्म। और आईसीसी को लिखा है लेटर, किसको लिखा है, आईसीसी को लिखा है आईसीसी के थ्रू लिखा पाकिस्तानी गया गवर्नमेंट को। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। मुझे लगता नहीं कुछ होगा, बट अगेन कुछ होगा तो अच्छा ही है। बट कुछ नहीं होगा सैड है भाई, भाई। कुछ नहीं होने वाला। और सिंस कुछ भाई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये भिखारी इतने बेवकूफ हैं भाई, मानो या ना मानो, जितना जैसे तूने लीडरशिप की बात की भाई, इतनी तो पॉलिटिक्स हमें भी समझ में आती है। किसी रीजन से इमरान खान को ना वर्ल्ड लीडर्स पाकिस्तान का आज तक का मोस्ट इंटेलेक्चुअल प्राइम मिनिस्टर मान रहे थे। वो बंदा भाई था यार, वो बंदा ओपनली जाके कह रहा है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो वट एवर गाइज लाइक, और इफ यू गाइज यू नो, इफ यू गाइज कैन नॉट रिस्पेक्ट योर लीडर्स ना, देन यू आर गोइंग टू हेल। यू आर लिटरली गोइंग टू हेल, एंड यू नो देयर इज नो मर्सी फॉर यू गाइज। भाई भगवान तुम लोग को बचाए भाई, सही में अल्लाह ही आपको बचाए, आप क्या करेंगे आप भगवान ही जाने, आप देखें आप। भाई इससे याद आया, आई डोंट नो कि कितनी ये खबर सच है नहीं है, बट वी आर बॉलिंग, और केतन और गाइज मैं आपको बता दूं, अभी आ रही है एक्स पे, हमने तीन चार जगह देखा है, कुछ हमने हैंडल्स को कवर हम्म करते हुए देखा है, बट शिवम और केतन इसको एक्सट्रीमली एक्सक्लूसिवली चेज कर रहे हैं। जैसी आएगा मैं आपको कंफर्म देंगे, बट फ्लोटिंग खबर है, मैं इस पे इन दोनों से बात नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मैं आपको बता दूं कि ऐसा चल के आ रहा है कि भाई भिखारियों ने, आप समझ गए हो, भिखारियों को, मैंने इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद भाई ये हम्म, खबर उठाई है, ये इन्होंने जाके बोला है श्रीलंका में कि आईसीसी को कि भाई हमें हम्म, लग्जरी होटल दो।
हमें हमें आपने हमें हमें अच्छा ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा, हम हमें हमें अच्छे होटल में क्यों नहीं रख रहे हो? तो आई डोंट नो क्या है ये, इनकी जिस टाइप की औकात है, इनको तो एयरपोर्ट पे ही सुला देना चाहिए था, एयरपोर्ट से ही मैच खिलवा के वापस भेजना चाहिए था। लेकिन आई डोंट नो कितना, बट केतन और शिवम इसको चेस कर रहे हैं। जैसी सोर्सेज के थ्रू आईसीसी से कुछ खबर आती है हम आपको सबसे पहले बताएंगे। भाई कमिंग बैक टू द आईसीसी, आईसीसी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। वी आर गोइंग टू द लास्ट टू टॉपिक्स ऑफ अवर ओजी बकैती एपिसोड 7, कि भाई आईसीसी ने एक सबसे अच्छा डिसीजन लिया कि पहले कंगलुओं को बाहर किया, कंगलुओं को बाहर करके स्कॉटलैंड को अंदर अंदर लेके आते हैं वो। और स्कॉटलैंड के आने से भाई इतनी और 20-22 टीमें हो जाती हैं भाई इस वर्ल्ड कप में। भाई साहब एसोसिएट नेशंस की बात ना हो इस वर्ल्ड कप में, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं हो दिस सकता। वर्ल्ड कप भाई। एक एक मैच जितना ये भिखारी कंगले कूद रहे थे कि भाई साहब कोई नहीं होगा। पहली बात तो आप हम बता दो कौन कौन बांग्लादेश को मिस कर रहा है, तुम दोनों में से बता दो, तुम्हें लग रहा है कि कोई बांग्लादेश नहीं, कोई भी नहीं, भाई बिल्कुल मैं नहीं। लिटरली बता रहा हूँ आज ना, केतन मैं आयुष के साथ कॉल पे था, उसके जैसे सब जिसनों से बात की है, एवरीवन सबका सिमिलर वो है कि भाई याद ही नहीं आ रही बांग्लादेश भाई। कौन था वो तमीम इकबाल, सौम्य कौर, ये किसी को कोई याद नहीं आ रहा। तो भाई अब मुझे सबसे पहले एसोसिएट नेशन से बात करते हैं, जिस लेवल की क्रिकेट आज भी नेपाल ने स्कॉटलैंड को हराया है। नेपाल खेल रही है, स्कॉटलैंड खेल रही है भाई साहब, इटली खेल रही है, इटली ने तो भाई साहब बिल्कुल भाई मेलोनी जी क्या खिला के भेजा आपने अपने बंदों को, किस लेवल पे खेल रहे हैं यार। और मे भी शायद मेलोनी जी ने इंडिया में भेजा और इंडिया के कनेक्शंस भी ऑल नो क्यों भेजा है। वी ऑल नो यार। तो अगर आपने इंडिया में अपने अपने बंदों को भेजा है स्पेशल खेलने के लिए, तो क्या ऐसा क्या कहना चाहोगे भाई? मैं जल्दी से क्विक तेरे से शिवम लेना चाहूंगा और फिर मैं कमिंग बैक टू यू केतन, जल्दी से अपने शॉर्ट एसोसिएट नेशंस के बारे में क्या बोलना चाहेगा भाई? भाई एक वर्ड, सरप्राइजिंग। भाई बिल्कुल। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आके ये क्रिकेट देखने को मिलेगा। मैं कोई भी टीम का नाम लूं, नेपाल हो गई, यूएई हो गई, स्कॉटलैंड हो गई, इटली हो गई, भाई सबने परफॉर्म किया है, सबने परफॉर्म हम्म। किया है। जिम्बाब्वे ठीक है, बहुत टाइम से खेल रही है, हम्म। अनएक्सपेक्टेड जो आज न्यूज कवर हुई है, ठीक हम्म। है, वो अलग चीज है। बट ये जो नेशंस है भाई, इन्होंने आगे सरप्राइज किया है। और मैं कहना चाहूंगा जो बड़ी टीम्स है वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हम्म। ऐसा क्रिकेट देखने को मिल जाएगा। इतने क्लोज मैचेस, इतने थ्रिलर भाई, हम्म। 5 ओवर, लास्ट 5 ओवर में डिसाइड हो रहे हैं कि हम्म। मैच कहाँ जाने वाला है। सबने सरप्राइज किया है भाई वर्ल्ड कप में। और भाई जो कह रहे थे ना लोग कि ग्रुप स्टेज से मैच सुपर 8 से मैच स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। फर्स्ट डे से ही मैच स्टार्ट हो चुके हैं, वर्ल्ड कप फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हुआ है। मजा आ रहा है और मैं कह रहा हूँ आता रहेगा जो चीजें चल रही है। और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में और टीम्स भी देखने को मिले, जैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, क्रेजी भाई, क्रेजी। बिल्कुल केतन, आप थोड़ा सा भाई पॉलिटिकली भी ज्यादा इंक्लाइन रहते हैं, सिंस इटली की बात है तो भाई मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ दो शब्द बोलें इटली को लेके, क्योंकि इटली से थोड़ा हमारा ना कुछ यू नो इफ यू नो यू नो। करीबी पुराना रिश्ता है। करीबी रिश्ता है अब तो। नहीं भाई, नो डाउट भाई, इटली ने जो खेला है, परफॉर्मेंस की है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ मैं इटली की क्रिकेट टीम को। पहला ही वर्ल्ड कप है उनका, मैंने क्रिकेट भी नहीं देखा है भाई उनका, लेकिन जिस तरीके का क्रिकेट खेला है उन्होंने, मैं ट्वीट भी पढ़ रहा था बहुत लोगों के, वो चाह रहे थे कि भाई इनको और अपॉर्चुनिटी मिले इस वर्ल्ड कप के बाद, खेले बायलैटरल सीरीज खेले, बेशक यार अफगानिस्तान के साथ खेले, नीदरलैंड के साथ खेले, लेकिन शुरू करे खेलना, क्योंकि सुनाई देता नहीं है ये इटली कोई क्रिकेट खेल रही है। बट इटली नहीं भाई, इटली, नेपाल, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड्स, सबने भाई मैं कह रहा हूँ सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस दिया है। बिल्कुल। जी जान लगा के खेला है, ऐसा कोई मैच नहीं है भाई जहां जी जान ना लगाई हो। आउट बिल्कुल। ऑफ द स्किन अपने जाके खेला है, बहुत अच्छा खेला है। कल एक और टीम है बाय द वे, कल एक और मैच है, हम्म। नमीबिया और पाकिस्तान का। हम्म। मैं सरप्राइज नहीं हूंगा भाई अगर कुछ खतरनाक सा आउटकम आ जाए, मैं हम्म। बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा। कल का मैच फिर से बोल रहा हूँ इंटरेस्टिंग होगा, पाकिस्तान हम्म। बहुत अंडर प्रेशर होगा, बहुत हम्म। अंडर प्रेशर होगा। जो मैच अभी हारा है और जो उनकी मीडिया जो उनको बैकलैश दे रही है, शोएब अख्तर ने तो खैर मोहसिन नकवी कोई कुछ लपेट अलग ही लिया। लेवल का लपेट लिया है। बट ठीक है, वापस अपनी मीडिया में जाके वो भी पलटू हो गए। हम्म। बट मेरे ख्याल से भाई सारे एसोसिएशन नेशन के लिए भाई कूडोज भाई, क्या गेम खेली है, हम्म। मजा भाई, समा बांध दिया है इस वर्ल्ड कप में, सीरियसली बोल रहा हूँ, समा बांध दिया है। तो हम्म। बहुत मुझे भी लग रहा था भाई सुपर 8 से असली मुकाबले शुरू होंगे, टॉप हम्म। टीम्स आएंगी, हम्म। कट टू कट मैच होंगे। बट भाई ये जो ग्रुप स्टेजेस में ही मैच हुए इन हम्म। एसोसिएशन नेशन ने भाई मजा हम्म। समा बांध दिया, मैं बोलूंगा समा बांध दिया है। हम्म। बांग्लादेश नहीं थी उस दिन, स्कॉटलैंड आई है, स्कॉटलैंड ने मुझे लगा भाई जितना मैं बांग्लादेश को देखते आया हूँ उनसे हम्म। बेटर क्रिकेट ही खेली है। बहुत बेटर, वो बहुत बेटर कुछ किया। बिल्कुल। बहुत बेटर खेल गया, और कुछ हाँ। नया देखने को मिला है ना, बांग्लादेश को देख देख के भी थक गए भाई। वो कुछ आते हैं करते हैं नहीं कुछ, हाँ। वही फिर नागिन डांस ये हाँ। वो, अपना एंथुजियाज्म लेवल ऐसा बढ़ा देते हैं जैसे कोई वर्ल्ड कप विनिंग की टीम है वो। बट इन हम्म। टीम्स को देख के मजा आता है, चाहूंगा आगे भी मैं इनको देखूं, बायलैटरल सीरीज हो। बट भाई सारी उन टीम के लिए भाई हैट्स ऑफ भाई, बहुत अच्छा, बहुत हेड्स अच्छी अप, हेड्स परफॉर्मेंस। अप। बहुत। और भाई मैं आपको ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपने स्पेशल जो हमारे प्यारी फैमिली है उनको मैं आपको एक बात बताऊं। कैप्टन ने बोला इटली की भाई, उनका एक कृष्ण करके प्लेयर भी है, वो मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच बना है कुछ मैच पहले। भाई मैं को बताऊं 15 का जो स्क्वाड आया इटली का इंडिया, उसमें से 12 हम्म। अपने राइट हैंडर से। अबे राइट हैंडर नहीं है भाई, सुन तो ले। ओ ओके, ओके। 15 अलग ही, अलग ही। 15 सॉरी, में सॉरी, से जो सॉरी गाइस, 12 सॉरी है गाइस, सॉरी गाइस। है ना, 15 में से जो 12 है उसमें भाई हाँ, 12 लोग क्रिकेट से उनकी इनकम नहीं है, उनको अपनी नहीं है आउटसाइड हाँ। दूसरी जॉब करनी पड़ रही है जस्ट टू सस्टेन देमसेल्फ। अपने आप को सस्टेन करने के लिए भाई वो बंदे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। अब इमेजिन करो भाई, उसमें जो कृष्ण करके बंदा जो प्लेयर मैच बनाया पिछले मैच में, वो पिज्जाज बनाता है भाई। वो बंदा पिज्जाज बनाता है जस्ट अपनी अपनी ना डेली खर्चे निकालने के लिए, उसके बाद ये ऐसी शानदार क्रिकेट खेलना है। ये कंगलू इन्हें भयंकर 10-10 करोड़ रुपए में तुमने इन भिखारियों को खरीद रखा है। तो भाई उसके बाद तुम
क्या भाई उम्मीद नमन, कर ये रहे भी हो? हैरानी की बात है यार कि अगर ये पार्ट टाइम क्रिकेट इतना अच्छा खेल रहे हैं, यही अगर ये फुल सोच टाइम करें तो भाई ये अलग लेवल पे जा सकते हैं भाई। बांग्लादेश से तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। भाई, तू देखना यार, चल नेपाल का ठीक है, नेपाल दोनों बेचारे एसोसिएट नेशंस थे, इन्होंने भाई इंग्लैंड को क्या रख रख के रैपटे मारे इन्होंने भाई। भाई वो तीन तीन छक्के आदिल रशीद को पड़ रहे हैं एक एक ओवर में, क्या चल रहा है इनके साथ यार। तो भाई इटली को, नेपाल को, भाई कुछ टीम को प्लीज, आईसीसी अगर आप सुन रहे हो, हमें पता है आप सुन नहीं रहे हो बट आपको सुनना पड़ेगा। तो भाई आपको लिटरली इटली को, नेपाल को, यूएई को, उनको चांस दो, जैसे अफगानिस्तान आई है भाई, यूरोप में क्रिकेट फैलेगा भाई, आप सोचो। क्रिकेट पे यहाँ रियल मौका है यहाँ पे भाई। डोनाल्ड ट्रंप तक ने ट्वीट कर दिया, अगर आपको पता हो तो हम बता देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेके, सिंस यूएसए प्ले खेल रहा है यहाँ पे। यूएसए को देखो भाई, ऐसी ऐसी टीम्स जो सरप्राइज कर रही है, इन कंगलुओं भिखारियों के चक्कर में पीछे पड़े रहते हो, भगाओ इन्हें, इतना क्रिकेट फैलेगा ना। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट आप 10-15 साल में अच्छा फ्यूचर देख सकते हो क्रिकेट का, बहुत फेमस होगा नो ये गेम डाउट भाई। भाई। और उससे फ्यूचर से याद आया, जल्दी जल्दी भाई, जो पास्ट यार है। एक चीज और कवर करना चाहूंगा नमन, जब इन सब बातों में बात हो रही है, ये जो मैंने राइट हैंड बैट्समैन वाली चीज बोली, ये एक्चुअल में नीदरलैंड्स की न्यूज है। अभी इंडिया से मैच है उनका। नीदरलैंड्स में कोई भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं है, सारे राइट ही भरे पड़े हैं। हम्म। तो नीदरलैंड्स के कोच ने अप्रोच किया है गुजरात के जो हमारे डोमेस्टिक के कैप्टन है उनको, कि वो हम्म। नेट्स में आए और लेफ्ट हैंड के लिए प्रैक्टिस करवाएं। वो लेफ्टी हैं, तो हम्म। उनको बॉलर्स, उनके नीदरलैंड्स के बॉलर्स बॉल डालें नेट्स में और प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि इंडियंस के बाद अभी मेजोरिटी लेफ्ट हैंड बैट्समैन की है। तो ये जो अप्रोच लगी मेरे को बहुत टॉप क्लास है। उनके हम्म। पास चीजें नहीं है वहां पे, बट वो कहीं ना हम्म। कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हमारे हम्म। इंडियन को ही बुलाया है, गुजरात के कैप्टन को। तो मैं हम्म। हेड्स ऑफ देना चाहूंगा भाई इन सब चीजों को। बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीजें ही बिल्कुल। ना क्रिकेट को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल अग्री अग्री। तो गाइज ये आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दें, क्योंकि इंडिया नेदरलैंड्स का मैच कल है, और हाँ जैसा कि मैंने कहा था, मैं हम स्ट्रीम कर रहे हैं, इंडिया की बैटिंग करेंगे इंडिया नेदरलैंड्स में, और हाँ मैं भी आ जाऊंगा उसमें, पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि कल मैं वापस दिल्ली फ्लाई कर रहा हूँ। बस, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, जो हम जाते जाते कर करते आपके लिए, ये केतन, और केतन ने पूरा इंस्टाग्राम संभाल रखा है, और शिवम ने पूरा यूट्यूब और एक संभाल रखा है, आपको पता चल ही गया होगा। कल हमने वीडियो कर दी थी भाई, दो अपने, एक अपने आप को गुंडा समझने वाले, वो आज ऑफिशियली उनका सफर यहीं तक था। बैक पैक्स हो चुके हैं उनके, उनको लग भी नहीं रहा, वो खुद सोच रहे हैं आखिरी मैच क्या ही खेले भाई, खेल खुल के जाओ। ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इज ऑफिशियली आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। और इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। और जितने दल्ले हमारे देश में बैठे हैं, जो खुद के जो क्रिकेट को सो कॉल्ड कि भाई भाई क्रिकेट के लिए, आप भूलो मत कि 2023 में क्या हुआ था। तो मेरे को पर्सनल गुस्सा है उनसे, मुझे वो एरोगेंट लगते हैं, मुझे नहीं पसंद भाई, पैट कमिंस की ऐसी स्टेटमेंट नहीं पसंद आती। आप क्रिकेट तमीज में खेल सकते हो ना, आप तमीज में खेलो। खाली ऑस्ट्रेलिया ही होगी और कोई नहीं का पता, और सबसे पहले तब से बाहर हो रहे हैं, तो कांग्रेचुलेशन। और भाई इसके लिए भाई एसोसिएट नेशंस, जिम्बाब्वे एसोसिएट में मैं पर्सनली नहीं मानता, बट जिम्बाब्वे ऑफिशियली एंटर हो चुकी है भाई। 15-15 सेकंड का दोनों के पास टाइम है, जल्दी भाई। शिवम क्या बोलना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ द वर्ल्ड कप? यार एक कॉमेडी चीज आई है भाई, पता नहीं इस रिगार्डिंग है नहीं है। एक तो भाई मैं दिल से चाहता था कि भाई ऑस्ट्रेलिया जिस फॉर्म में है वो बाहर ही हो, क्योंकि ये लोग डिजर्व नहीं करते। सुपर बिल्कुल। हिट जिस लेवल का इनके पास एक्सपीरियंस है, जैसा क्रिकेट खेलते हुए आए हैं भाई, ज्यादा ईगो आ चुका था, ओवर बिल्कुल। कॉन्फिडेंस था। मैं चाहता था कि भाई ये फॉर्म के साथ ये बाहर निकले। बिल्कुल। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया बाहर होती है और जिम्बाब्वे सुपर एट में आती है, हम्म। हमारे पड़ोसी मुल्क के भाई एक फॉर्मर क्रिकेटर ट्वीट करते हैं, हम्म। मोहम्मद यूसुफ, कि जिम्बाब्वे ग्रुप सुपर एट में आई है तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भाई बिल्कुल। इन लोगों को यही नहीं पता कि सुपर एट में पाकिस्तान इनसे क्लैश ही नहीं करेगी, जिम्बाब्वे हमारे ग्रुप में है। इंडिया को बेनिफिट है कहीं ना कहीं। भाई ये लोग पता नहीं कौन सी नींदों में सो रहे हैं, कुछ भी उठ के ट्वीट डाल देते हैं भाई। मेरे को, मैं इनको लिया है रेंज में, आकाश चोपड़ा ने। हम्म। भाई मोहम्मद यूसुफ भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, इतने एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास क्रिकेट की और तुम ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं है किस ग्रुप में कौन से आ रहे हैं। इतना ही बोलना चाहूंगा यार मैं, नो बिल्कुल। कमेंट सर। बिल्कुल। एतन, जल्दी से भाई कमेंट दे जिम्बाब्वे के सुपर हिट जाने भाई पे, पहले क्या शिवम को लगे? बोलूंगा भाई, वो यूसुफ तो बोल रहा है, मेरे को लगता है पाकिस्तान पहले पहुंच तो जाए, फिर वो बात हम हाँ बिल्कुल। सोचेंगे। बिल्कुल। बट रही बात ऑस्ट्रेलिया का, भाई ऑस्ट्रेलिया T20 में मुझे लगता है, मैं भी स्टैट पढ़ रहा था, लास्ट 6 वर्ल्ड T20 में सिर्फ एक बार वो सेमीफाइनल में पहुंची है। बाकी 5 बार वो सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाई। ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है थोड़ा T20 गेम पे ध्यान देना पड़ेगा। 2021 टी जीता भी ट्वेंटी था वो उन्होंने ना भाई, उसी की बात कर रहा है ना, 21 जीता, हाँ। हाँ, उसी हम्म। बस वही एक पहुंची थी और वही जीता था। हम्म। तो T20 कुछ खास कर नहीं रही है, पाकिस्तान से भी पिल के आए, बाकी इंजरीज विजरीज जो भी है। हम्म। बट मैं तो एज अ इंडियन बोलूंगा, कर्मा ये अच्छा हुआ। हम्म। होना ही था, वो जो पैर पे ट्रॉफी रखी भाई, कुछ रिस्पेक्ट नाम की भी होती है, आपकी एटीट्यूड जो भी हो, हाँ। इधर उधर जो भी आप एटीट्यूड हो, लेकिन भाई एक रिस्पेक्ट भी होती है, गेम से बड़ा कुछ है नहीं। हाँ। और जिस ट्रॉफी के लिए जी जान लगा लेते हैं हम इंडियंस, तो तरस रहे थे भाई एक टाइम पे कि ट्रॉफी आ बिल्कुल। जाए, उस पे ही पैर रख के वो एटीट्यूड दिखाना, मैं तो खुश हूँ। कर्मा हम्म। जस्टिस सर्व्ड है मेरे लिए, सैमसंग का जस्टिस नहीं, लेकिन वो वाला दूसरा वाला जस्टिस सर्व हो गया है, बाहर हो गया है। क्योंकि ये टीम, मैं फिर से बोल लूं भाई, अभी आउट हो जाए बेहतर है, क्योंकि नॉकआउट में भाई ऑस्ट्रेलिया कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। नॉकआउट में टीम अलग ही बन जाती है। बट पर्सनली बिल्कुल। आई एम हैप्पी कि भाई बाहर हो हम्म। गए। तो भाई गुड ऑस्ट्रेलिया, वेल प्लेड। बिल, और जो जो दल्ले हमारे देश में जो दुखी हो रहे हैं, टेक्निकली रीजन दे रहे हैं, ये सब कवर कर चुके हैं, शिवम कवर कर चुका है, जाके वीडियो डिटेल में देख लो क्यों हारे हैं, क्या नहीं है। इंजरीज हमारी टीम में भी है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना ही प्यार है ना, तो जाके उनके लिए रहो, अपनी टीम के लिए भाई। अपन इंडिया जैसे वर्ल्ड कप जीतना चाहेगी, बेस्ट ऑप्शन हम चूज करेंगे। तो इसी के साथ हमारा भाई सेवेंथ भाई एपिसोड, हाँ।
भाई मैं तो स्टीव स्मिथ के लिए हैरान हूँ भाई, उसका क्या होगा, वो क्या वो वो बंदा वो आया। वो वापस हो चुका होगा भाई, अब तक सिंगापुर से वापस भी जा चुका होगा। सो कल शिवम ने देखना वो, ये एक तो हमारे टीम की बंदे हमारी वीडियोस नहीं देखते, देखो कल जाके हमने सब कुछ कवर किया उस वीडियो में केतन मैंने शिवम ने डिटेल वीडियो बनाई, बट आई अंडरस्टैंड थी, तबीयत खराब थी एंड आई होप तो जल्दी से ठीक हो जाए। बाकी गाइस ये था हमारा 7th एपिसोड ऑफ ओजी बकैती, जो सीरीज को आप इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो भाई साहब, हर एक एपिसोड हमारा ओजी बकैती इसने फाड़ा है भाई, फोड़ा है अच्छे से। आई होप ये एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। मिलेंगे आपके साथ अगले नेक्स्ट एपिसोड में, ओजी बकैती एपिसोड 8 सून इन नेक्स्ट फ्यू डेज, और मोस्ट वाली वर्ल्ड कप में ही आएगा वो। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। और एक चीज और, कल हम लाइव कर रहे हैं इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स में, इंडिया की बैटिंग होगी, इसके बाद मिलते हैं हम कल। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट। जय जय हिंद। हिंद।